बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। माया की दुर्दशा। एक दिन महाप्रभु ने एक विचित्र लीला की। लगभग रात के 8 बजे भक्त मूलचंद जी, जो बाद में स्वामी बेअंतानंद जी के शुभ नाम से प्रसिद्ध हुए, श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार किसी भक्त की कुछ जायदाद बेचकर 7,000 रुपये लाए। शरणागत भक्तजन अपनी सकल संपत्ति श्री महाराज जी के चरणों में अर्पण कर स्वयं आनंद मनाते थे। श्री महाराज जी पलंग पर विराजमान थे। भक्त मूलचंद जी ने आते ही श्री महाराज जी के पतित पावन चरणों में दंडवत प्रणाम किया और रुपयों वाला थैला स्वामी शब्दानंद जी को पकड़ा दिया। कुछ समय बाद आज्ञा पाकर भक्त जी उठे। इधर श्री महाराज जी ने स्वामी शब्दानंद जी के हाथ में थैला देखकर पूछा, इसमें क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, श्री महाराज जी, मुझे कुछ पता नहीं। इतने में भक्त मूलचंद जी बोल उठे, हुजूर जी, इसमें 7,000 रुपये हैं जो परमार्थ सेवा के लिए आए हैं। तब भक्त मूलचंद जी ने सब रुपयों, जो कि 10-10 और 5-5 रुपयों के नोटों की गड्डियों के रूप में बंधे हुए थे, श्री महाराज जी के पलंग पर रखना शुरू कर दिया। श्री महाराज जी धन को कभी छूते न थे। ज्यों-ज्यों भक्त जी नोट फैलाकर श्री महाराज जी के पलंग पर रखते गए, त्यों-त्यों हजूर पीछे खिसकते गए, यहाँ तक कि उन्हें सारा पलंग छोड़कर तकिए पर आसन ग्रहण करना पड़ा। अब श्री महाराज जी ने अपनी मौजवश सभी महात्माओं से बारी बारी पूछा कि उन्हें धन की जरूरत हो तो बड़ी खुशी से जितना चाहे ले सकते हैं, परंतु कोई भी इस माया को लेने के लिए तैयार ना हुआ। इतने में स्वामी शब्दानंद जी की बारी आई। इन्होंने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, आप मुझे अपने कर कमलों से जितना धन देवे मैं लेने को तैयार हूँ। यह सुनकर श्री महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े। सब महात्मा भी अपनी हंसी न रोक सके। सबको इस बात का पता था कि श्री गुरु महाराज जी धन को छूते नहीं थे। इसके बाद श्री महाराज जी ने भक्त मूलचंद जी से कहा, यह सब महात्मा त्यागी और वैरागी हैं, इन्हें आपके धन की कुछ परवाह नहीं। हमारी आज्ञा है कि तुम सबके आगे बारी बारी रुपयों की गड्डियाँ रखो, ताकि ये महात्मा जन तुम्हारी इस सेवा को स्वीकार कर लें। भक्त मूलचंद जी ने ऐसा ही किया। जिस किसी के पास धन को लेकर जाते, वही उसे ठुकरा देता। कोई भी इसे लेने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ ऐसा विचित्र दृश्य बन गया, मानो फुटबॉल का खेल चल रहा हो। कोई खिलाड़ी एक और से फुटबॉल को ठोकर मारता और जब दूसरे के पास वह पहुँचता तो वह उसे आगे ढकेल देता। इसी प्रकार वहाँ माया ठुकराई जा रही थी। कोई भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। माया की यह दुर्दशा देखकर श्री महाराज जी को दया आ गई। वह फरमाने लगे, इन्हें तुम्हारे इस धन की जरूरत नहीं। अब तुम एक और उपाय करो, इन नोटों की गड्डियों को खोलकर फर्श पर बिछा दो। जब ऐसा हो गया तो श्री महाराज जी ने सभी महात्माओं को आज्ञा दी, आप सब इन नोटों के फर्श पर खूब नाचो। महात्मा जनों ने ऐसा ही किया। नोट पांव तले कुचले और मसले जाने लगे, परंतु वहाँ किसे इस बात की परवाह थी। वहाँ तो सब श्री गुरु महाराज जी के प्रेम में मगन थे। यह कौतुक रात के 11 बजे तक होता रहा। श्री महाराज जी ने भक्त मूलचंद जी को आज्ञा दी कि तुम इन सब रुपयों को समेट लो। वैसा ही किया गया। तब भक्त मूलचंद जी से श्री महाराज जी बोले, देखो, यह सब महात्मा जन माया का त्याग करके अपने घर धन संपत्ति को छोड़कर हमारी शरण में आए हैं। हमारे इस दरबार में
माया दासी बनकर सेवा करना चाहती है। अच्छा, तुम यह धन परमार्थ सेवा के लिए लाए हो तो हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।